देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में संपूर्ण देशवासी उत्साह से मना रहा है। अखंड भारत देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह गांव, टोले, कस्बों में दिख रहा है। भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से की गई है। इस अभियान के तहत रविवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद सह वैशाली लोकसभा के प्रभारी विवेक ठाकुर कांटी पहुंचे। भाजपा के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर के नेतृत्व में सांसद विवेक ठाकुर कांटी नगर परिषद क्षेत्र के तेवारी टोला, नरसंडा, मानिकपुर। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार, कुंदन कुमार, चंदन कुमार, पंकज कुमार, सोनू ठाकुर, कुंदन कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए, हर घर तिरंगा कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल है भारत का, और इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि देश में एक माहौल का निर्माण हो रहा है। जैसे पहले, कुछ साल पहले आप समझिए कि 2014 के पहले देश में एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुसंख्य समाज अपने बारे में बोलने में, अपने दिक्कत परेशानी को बोलने में भी वो संकोचित रूप से अपना रहता था कि मैं क्या, मुझे उचित है मेरा बोलना, नहीं बोलना। एक माहौल ऐसा था। आज के दिन में एक ऐसा माहौल है कि बिहार में भी हमने देखा है कि देश का जब प्रगति के पथ पे चल रहा है तो इस प्रगति को रोकने के लिए विभाजनकारी ताकत जितने हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और हर एक भारतीय को आज ये 75 साल के बाद जो 100 साल, अगले 25 साल के लिए जो गौरव यात्रा हमको तय करना है, ये उसका आगाज़ है और उसकी शुरुआत है। और भारत जो है विश्व गुरु बने जब हम 100 साल पूरे करें, तो इन सभी विभाजनकारी ताकतों को लांघते हुए जो प्रगति पथ पे भारत चल पड़ा है वो और तेज़ी से और तीव्र गति से चले। ये 75वां साल उसका एक शुभारंभ है। और 2047 में जब हम प्रवेश करेंगे तो जो पौराणिक इतिहास है उसी के चरम पे भारत फिर से रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, संगठन आधारित पार्टी है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी आधारित पार्टी, इसलिए इसकी निरंतरता है। और जो व्यक्ति आधारित पार्टी होते हैं, और ख़ास करके नीतीश कुमार सिर्फ मैं और हम के बीच में जीते। न उनके लिए उनकी पार्टी का महत्व है, न उनके लिए बिहार का महत्व है, न उनके लिए बिहारवासी के उन्नति का महत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे सोच के साथ राजनीति और सामाजिक ज़िंदगी में नहीं रहती है। और पूरे बिहार ने देखा है कि अपने लिए जीने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार है। और अब सबसे दुखद चीज़ क्या हुआ है इस बदलते परिवेश से, कि अविश्वास का पर्याय पूरे देश में अगर हो गया है तो वो है नीतीश कुमार। कल अगर व्याकरण में पढ़ाई होगा कि अविश्वास पर एक बच्चा को बोला जाएगा वाक्य बनाने, तो उदाहरण के रूप में पूरे देश में सिर्फ नीतीश कुमार ही लिखा जाएगा और कोई दूसरा उदाहरण, बड़ा सरल उदाहरण हो गया। तो व्याकरण के परीक्षा में अगर यह प्रश्न आया तो विद्यार्थी को 1 नंबर मिलना तय है। अविश्वास माने नीतीश कुमार। लेकिन बिहार की जनता क्या है कि एक देखिए, एक ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि और विषय लेके यहाँ की जनता जो है, कहा जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है बिहार, लेकिन राजनैतिक रूप से इससे अगला कोई राज्य भारत में नहीं है। और
जो शर्मिंदगी आज जो बिहार के वासी महसूस कर रहे पूरे देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक व्यक्ति के चरित्र के चलते, नीतीश कुमार के चलते, इस शर्मिंदगी को 2024 में प्रारंभिक रूप से खत्म करेगी और पूर्णतः 25 में इसका पटाक्षेप होगा। अच्छा, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। 2015 के बाद 17 में भी देखा गया था, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए थे। क्या लगता है भविष्य में फिर साथ आने की कोई संभावना? राजनीतिक पृष्ठभूमि का अंत का नीतीश कुमार का आगाज जो है ये हो चुका है, आरंभ, समाप्त। बिहार में भाजपा मुख्य विपक्ष के रूप में है, क्या भूमिका रहेगी? भाजपा देखिए सकारात्मक पोजीशन का जहां भी जिस राज्य में रहा है हमेशा उसका निर्वहन किया अपने इस दायित्व का। जो जनता की बातें हैं, आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि जो जनभावना था उसको गठबंधन में जब हम थे तो उनको नीतीश कुमार को उठाते थे और वही उनके लिए असहजता था। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होते जा रहा था, निरंतर जो है समन्वय की बात जब होती थी तो उनको बोला जाता था कि यह चिंतन का विषय है। जनभावना ये कहता है कि लॉ ऑर्डर पर सुधार होना चाहिए। आपकी जो आबकारी की नीति है वो पूरी तरह से फेल कर गई है। आपने देखा होगा कि कल छपरा में लोग मरे और बिहार के मुख्यमंत्री का प्रतिक्रिया क्या है कि पिएगा तो मरेगा। अरे आपकी नीति इस राज्य को ले बीता है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आपने गलत नीति बनाई? साथ रहते हुए भी ऐसी कई घटनाएं कई जिलों में देखने को मिली थी। उस वक्त भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा निरंतर इस बात को उठाती रही है और आप देखे होंगे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कई बार इस विषय को उठाए हैं कि इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और नीति परिवर्तन के बाद हमने निरंतर कहा है, जो असहज वो बोल रहे हैं वो असहज यही है कि जो जनभावना है उसको लेकर उनको हम जागृत रूप से उसको पेश करते थे तो असहज होते थे। उनको लगता था कि मैं सर्वज्ञानी बिहार का, मुझे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं मेरे बारे में। अब अंतिम चीज़, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बिहार में आए विधानसभा का शताब्दी समारोह में और उसके एक दिन पहले जो उजागर हुआ पीएफआई के जो कुछ लोग पकड़े गए और उसके माध्यम से जो परत दर परत पूरे बिहार में जो 15 जिला में उसके स्लीपर सेल मिले हैं और तार उसका आजमगढ़ से होते हुए केरला होते हुए चला गया, इतना जो विस्तारीकरण हो गया था इनके नाक के नीचे। और ये बात जब उजागर किया तो असहजता उनको जरूर महसूस हुई। तो कहीं ना कहीं एक अब ऐसी अवस्था में घुस गए नीतीश कुमार कि कंफ्यूज्ड राजनीति में बिहार को ढकेल रहे हैं और बिहार वासी अब उब चुका है नीतीश कुमार से। हम भी उसका दंश झेल रहे थे। दिल्ली का यात्रा तय करने वाले हैं नीतीश कुमार, कहा जा रहा है। यात्रा तय करने में तो किसी को मनाही है नहीं, टिकट लेना है, गाड़ी बहुत चलती है, बैठ जाना है। स्वागत के लिए भी आदमी होना चाहिए दिल्ली में, ये नहीं कि अपने रास्ता खोजते हुए जाना है। क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा हो पाएगा या फिर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी? कोई असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। बिहार की जनता तैयार है। सबसे पहले 24 के चुनाव में, कल का भी और परसों का भी आपने सारा सर्वेक्षण सभी चैनलों का देख लिया है कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने नीतीश कुमार टिक नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, बिहार की जनता पिछड़ा गरीब जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसने नरेंद्र मोदी की योजनाओं का क्रियान्वयन देखा है कि योजना जब तय होता है तो सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचना है। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि बिहार का गरीब का बेटा को उस पद पर से हटने देगा? कतई नहीं हटेगा। और प्रचंड बहुमत से इनको जो आईना है वो दिखाते हुए इस बार बिहार जो है नरेंद्र मोदी को दिल्ली पे फिर से स्थापित करेगा। बड़ी समस्या है लोगों में, जनभावना। देखिए, महंगाई निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है और विश्व में हर देश में बढ़ गया है। हमारी कृपा है, भगवान की कृपा है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है कि भारत इस कठिन दौर से भी मजबूती से निकल रहा है। नहीं तो भारत के चारों तरफ अगर आप देखेंगे जितने देश हैं लगभग टूट चुके हैं। पाकिस्तान समाप्त आर्थिक रूप से, बांग्लादेश समाप्त आर्थिक रूप से, श्रीलंका समाप्त आर्थिक रूप से, नेपाल समाप्त आर्थिक रूप से। कम से कम भारत में आज भी उसी तरह से योजनाएं भी चल रही हैं और यहाँ का आदमी जो है आशा
और प्रगति के पथ पे अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। चीन की भी आर्थिक व्यवस्था हमसे बहुत बुरी तरह से गिरी हुई है हम, लेकिन फिर भी अभी विश्व के 4 ऊपर के जो देश हैं उसमें हम अभी बरकरार हैं। इसलिए दौर कठिन है पूरे दुनिया के लिए। कोरोना बीता, रूस का लड़ाई हो गया है, आना जाना सामान का विश्व अब एक है, आना जाना सामान का दुनिया में जो है वो रुक गया है। इसके चलते दाम जो है उसमें वृद्धि हुई है, तेल का दाम भाग रहा है, सब कुछ भाग रहा है। कई चीज़ आता है तो यहाँ पर उसमें मिलता है तो कोई सामान बनता है। तो एक कठिन दौर जरूर है, लेकिन सरकार तत्परता से, निरंतरता से हर चीज़ पर नज़र रखी हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव के उत्सव पर आज वैशाली के लोकसभा प्रभारी विवेक ठाकुर जी और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी वैशाली लोकसभा अंतर्गत कांटी विधानसभा के नगर परिषद क्षेत्र का आज दौरा किए। उसमें झंडा वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्र में गए, जिसमें तिवारी टोला, कांटी, लरसंडा, बरियारपुर, मानिकपुर चौक होते हुए सेरना मेरे निजी कार्यालय पर आके कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें घर घर जाके झंडा वितरण करने का काम किया गया। क्या कुछ संदेश है लोगों के लिए? लोगों के लिए संदेश है कि अब समय आ गया है इकट्ठित होने का, एकजुटता बनाने का और भाईचारा बनाने का, कि आपस में हम लोग जाति पाति भेदभाव को ख़त्म करके एक साथ में भाईचारा बना करके देश हित में एक झंडे के नीचे एक साथ होकर एकत्रित होकर जहां देश की बात आए एकत्रित हो जाए। कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही जाति, एक ही देश, एक ही बात। हमारा देश हिंदुस्तान और हम हिंदुस्तान के वासी है। एक साथ में एक झंडे के तले सभी लोग भारत के हम लोग एकत्रित एक जगह हो जाए। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।